इरेडा 1987 में स्थापित हुई ये कंपनी सरकारी नवरत्न कंपनी है। न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के तहत काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है और इस एनबीएफसी कंपनी है ये, और ग्रीन फाइनेंसिंग करने वाली देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी है और 37 साल से ज़्यादा पुरानी भी है। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास साहब, जो कि मई 2020 से कंपनी के सीएमडी हैं। पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, बैंकिंग और फाइनेंस, ये सारे स्पेस में दास साहब का 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। सर ने कोलकाता यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। जेवियर इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया है, और साथ ही आप आईसीएमआई और आईसीएसआई के मेंबर्स भी हैं। दास साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नंबर से एक बार जल्दी से हमारे दर्शकों के सामने रख दूँ। काफ़ी दमदार नंबर्स नज़र आ रहे हैं, जहाँ 57% की ग्रोथ नेट इंटरेस्ट इनकम में दिखी है। 49% मुनाफा कंपनी का बढ़कर आया है। ग्रोस और नेट लेवल पर एसेट क्वालिटी सुधर कर आई है। एनपीएस कम हुए हैं और निम्स में भी अच्छा सुधार दिखा, यानी कि हर एक फ्रंट पर नंबर्स एक बार फिर से बेहद दमदार, चाहे आप तिमाही दर तिमाही देखें चौथी तिमाही के लिए, या फिर वित्त वर्ष 2025 पूरे साल भर के लिए आज से देखें। सबसे पहले दास साहब, बहुत बहुत बधाई इन दमदार परफॉर्मेंस के पीछे। काफ़ी ज़बरदस्त नंबर्स रहे हैं आपके। बताएं सर, सबसे पहली चीज़ जहाँ से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ वो है लोन ग्रोथ को लेकर। साल दर साल 28% की ग्रोथ रही है। इतनी मजबूत ग्रोथ होने के पीछे कारण, वजह, ट्रिगर्स क्या है? नमस्कार अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। पहले तो ग्रोथ हमारा ये क्वार्टर या ये बरस नहीं है, 20 क्वार्टर से लगातार 5 बरस से हम लोग का ग्रोथ हो रहा है। तो देखेंगे तो ग्रोथ कंसिस्टेंटली हो रहा है। 27% सीएजीआर लोन ग्रोथ 5 साल से हो रहा है। इस बार ईयर एंड ईयर ग्रोथ 28% है। तो उससे एक हमारा स्टीडी और स्टेबल ग्रोथ है। रिन्यूएबल सेक्टर में जो डिमांड साइड है, जो सेक्टर में ग्रोथ 500 गीगावाट का लक्ष्य है प्योर रिन्यूएबल का, 485 गीगावाट 2030 तक के लिए, उसको देखेंगे तो जैसे लास्ट ईयर 29.6 गीगावाट कैपेसिटी एडिशन हुआ है, जो कि पहले करीब 19 गीगावाट 15 गीगावाट हुआ करता था। तो उससे क्या है कि डिमांड साइड काफी अच्छा है, और देश का सबसे बड़ा प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंस कंपनी होने का नाते हमारे और 38 साल से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। और हमारे मंत्रालय जो एमएनआर है उसका हम स्टैंडर्ड आर्म है, और खाली लेंडिंग नहीं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे जगह में हम उनके साथ पार्टनर करते हैं। तो हम एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से ग्रोथ हमारा हुआ है। इसी 5 साल में अगर देखेंगे, 33 साल में हमारा लोन बुक करीब 23,000 करोड़ था, और इसी 5 साल में हमने उसको बढ़ा करके 76,000 करोड़ किए हैं। और पूरा देखेंगे, जब से कंपनी बना है, ये मार्च 31 तक का हम लोग लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा दे चुके हैं। लोन बुक जो आज 76,000 करोड़ होने के बावजूद भी हमारा क्यूमुलेटिव राइट ऑफ अगर देखेंगे तो लगभग 215 करोड़ है। वो अगर आप कोई प्रोजेक्ट और चैलेंज और इमर्जिंग सेक्टर को मद्देनजर रखते हुए अगर देखेंगे तो ये बहुत बड़ी ये नहीं। और जहां तक हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, हमारा क्वालिटेटिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बड़ा डिसिप्लिन अप्रोच हमारा रहा है। लास्ट 5 साल में आप देखेंगे, इवन ये जो आज हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, कल हमने रिजल्ट दिया, देश का पहला सरकारी संस्था, देश का पहला सरकारी बेसरकारी बैंक नॉन बैंकिंग संस्था में जो हम पहले ऑडिटेड रिजल्ट पब्लिश किए, ये हमारा 15 दिन में हुआ है। उसका पहले लास्ट ईयर हमने 19 दिन में, उसका पहले 25 दिन में, उसका पहले 30 दिन। सो लगातार हमारा नंबर में वृद्धि हो रहा है और क्वालिटेटिव गवर्नेंस में वृद्धि हो रहा है। जब हम और हर क्वार्टर में हम पूरा ऑडिट, पूरा जांच करके हमारा रिकॉर्ड हम पब्लिश करने का कोशिश करते हैं अधिकतर समय। दो मुद्दे इसमें है कि हमारा ग्रोथ में डिमांड है, हमें सप्लाई को ऑगमेंट करना पड़ता है। सप्लाई में क्या है, हमारे पास इक्विटी आना चाहिए, क्योंकि आरबीआई का जो नॉर्म है, करार हमारा मिनिमम 15 लेकिन ट्रिपल ए स्टेबल रेटिंग है, उसको अगर हम बरकरार रखेंगे तो हमें कम से कम उसको 17-18 का आसपास रखना पड़ेगा। इस बार हमने क्यूआईपी का प्लान किया था, जो मार्केट कंडीशन ठीक नहीं रहा तो हमने किए नहीं, उसको डेफर किए थे। उसका अभी दोबारा रिवार करेंगे, बट उसको हम एड्रेस करने के लिए हमने परपेचुअल डेट मार्केट से उठाए, तो उसका रिक्वायरमेंट हमने पूरा किए। उसका पहले आईपीओ से लाके पैसे पूरा किए थे, उसका पहले भारत सरकार भी दिया था। तो सरकार जब जरूरत पड़ता है वो मदद करते हैं, जब सरकार हमें अपने बलबूते पे खुद करना है तभी हम करते हैं। और हमारा आईपीओ के बाद स्टेक होल्डर का सपोर्ट और हमारे जो इंटरनल मैकेनिज्म, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर, सबका एक जिस तरह का इकोसिस्टम बना हुआ है आज का दिन में, तो वो काफी हमारे लिए सक्सेस होने का मेन कारण है। क्योंकि रिन्यूएबल और इमर्जिंग में बहुत चैलेंजेस रहता है। उस चैलेंजेस के सबसे बड़ा मुद्दा है कि उसको आप सही तरह ड्यू डिलिजेंस करिए,
करने के बाद, लोन देने के बाद लगातार आप उनका ऊपर रिव्यू, मॉनिटरिंग और नजर डालते रहिए, और जो एक्शन लेना है, प्रोएक्टिव एक्शन लेके उनको सपोर्ट करना है, जहां पे जरूरत है फास्टर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन भी लेना है। तो ये सब हम कर रहे हैं, यही हमारा मेन कारण है, और आगे भी लगातार इसी तरह का कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम देते रहेंगे। जब तक ये कायम रहेगा, हमारा ग्रोथ तो आएगा, क्योंकि डिमांड अच्छा है, और देश में भारत सरकार काफी हर तरह का सेक्टर को, सेगमेंट को एड्रेस करके जी। जहां जो जरूरत है, इमर्जिंग सेक्टर जो नासेंट स्टेज में है, उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे स्कीम भी लेके आ रहे हैं। जी। तो आज का दिन में रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ करने के लिए जो एक इकोसिस्टम पॉलिसी मेकर, रेगुलेटर, लेंडर, डेवलपर का बना हुआ है, वो काफी सही चल रहा है। तो हमारा उम्मीद है आगे भी ऐसे चलेगा। जो हमारे इंटरनल प्रोसेस, प्रोसीड्योर, पॉलिसी, उसको हम लगातार रिव्यू करते हैं, उसको इम्प्रोवाइज करते हैं। आज हमारा बिजनेस सेक्टर को हम पेपरलेस बिजनेस बना चुके हैं। ये शायद देश का पहला सरकारी संस्था होगा जो पूरा पेपरलेस बिजनेस कर रहे हैं, जी और ऑलमोस्ट नियर टू जीरो विजिटर ऑफिस बना हुआ है वो। जी क्योंकि हम उसको डिजिटाइजेशन, जो माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार का दिशा निर्देश है कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करिए, डिजिटाइजेशन करिए, अकाउंटेबिलिटी भी रखिए। हम जल्द से जल्दी रिजल्ट देने का कि हमारा एक अकाउंटेबिलिटी बनता है, क्योंकि हम मार्केट से पैसा उठाए हुए हैं। जी हमारा जो निदेशक है उनको जानना है। हम्म मुझे इस बात का खुशी है कि हमारा टीम जो है वो लगातार प्रयास कर रहा जी है, दास साहब, और बिल्कुल आप लोग आपने नतीजों पर भी हमारे पूरा ऊपर नजर भी रखे हुए हैं। नतीजे भी आपने विस्तार से बताया, आपने आगे का आउटलुक भी दिया। आपके निवेशक एक और बात जानना चाहते हैं, उसमें उस पर सवाल पूछना चाहता हूँ। जेनसोल इंजीनियरिंग को लेकर कितना एक्सपोजर जेनसोल इंजीनियरिंग को लेकर इरेडा का है, और उसको लेकर आप क्या एक्शन ले रहे हैं? कितना सिक्योर्ड है, कितना अनसिक्योर्ड है, वो जरा समझाएं। 31 मार्च का जो डाटा है, 650 करोड़ का करीब लगभग हमारा वो है फंड बेस सपोर्ट है, और जो लोन बुक का है, बाकी 170 अंडर नॉन फंड बेस्ड सपोर्ट है। बाकी इसका अगेंस्ट में हमारा जो लार्जर पार्ट है वो ई मोबिलिटी सेगमेंट में है। उसका अधिकतर जो डिस्बर्समेंट हुआ, उसमें जो प्रोक्योरमेंट हुआ है, वो कार का हाइपोथिकेशन हमारे पास है। बाकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो हमारा जो कार का हाइपोथिकेशन हुआ है, उसका भी हमारे पास है। ये अभी नहीं, हम काफी दिन से उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और हमें लास्ट 6-8 महीने में और कोई नया उनको कोई सहायता किए नहीं है, क्योंकि हमें हमारा जो कंट्रोल, रिव्यू, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में जब हमें नजर आता है इसी तरह, तो हम स्क्रूटिनी मैकेनिज्म को बढ़ा देते हैं। हमारा अभी इन्वेस्टमेंट कमेटी जो बना हुआ है आरबीआई का नॉर्म का हिसाब से, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी, उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ओके। कल हमें सेबी का रिपोर्ट से पता चला है कि सेबी ने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन करके उनका एक रिपोर्ट दिए हैं। उससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस लैब्स का बहुत सारा चीजें नजर आता है। जी तो तो हमारा संस्था को, हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस जी। को इतना मजबूत बनाया, हम हर 3 महीने बाद नहीं, वो ठीक जब हम है, रिजल्ट देते हैं, वो ठीक है, वो वो आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में समझ गया सर। 650 करोड़ आपका फंड बेस एक्सपोजर है, और आप कह रहे हैं कि 170 करोड़ का नॉन फंड बेस एक्सपोजर एक्स्ट्रा है, राइट सर? और आप कह रहे हैं कि पिछले पिछले कुछ महीनों से, 6-8 महीनों से आप इसको मॉनिटर करें, तो क्या पिछले 6-8 महीनों से कंपनी रीपेमेंट कर रही है? रीपेमेंट करना उन्होंने रोक दिया है? देखिए, अभी तक उनका अकाउंट एनपीए हमारे पास हुआ नहीं, जो सबसे बड़ा चीज है कि एनपीए नहीं हुआ है। ओके। दूसरा, अकाउंट उनका SMA 01 जो होता है, जो 30 दिन 60 दिन का अंतर्गत होता है, 90 दिन का अंतर्गत, तो उसी में रहा है, डिले हुआ है। तो उनका जो रेटिंग डाउन हुआ, वो सबसे बड़ा मुद्दा बना, जहां से शुरू हुआ। हमारा इन्वेस्टिगेशन से जो पता चला, अभी लगभग हमारा पास जो 80 करोड़ का करीब जो ओवरड्यू है, उसका अगेंस्ट में उनका पास जो एफडीआर है और जो डीआरए अकाउंट है, उसमें जो फंड है, काफी हद तक हम वहां से रिकवर कर सकते हैं। सिंस अभी एनपीए नहीं हुआ था, हम उतना हार्श एक्शन नहीं ले रहे थे। पर अभी जैसे सेबी का रिपोर्ट हम कल आया है, और कल हमारा रिजल्ट भी गया था, उसके बाद हम सेबी का रिपोर्ट देखें, तो हमारा टीम अभी भी उसको इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं। तो बहुत जल्दी हमने इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन होगा उसको करेंगे। और ये हमारा टोटल 76,000 करोड़ का बुक में, ये टोटल लगभग 600 करोड़ का, 650 करोड़ का जो फंड बेस एक्सपोजर है। ठीक बात। सिंस ओवरड्यू सिर्फ 80 करोड़ का है, जिसके लिए हम कर रहे हैं, और सिंस ई मोबिलिटी स्पेस में सबसे ज्यादा हमारा है, और ई मोबिलिटी स्पेस से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, वाइबिलिटी है हमारा। जो अभी तक प्राइमरी रिपोर्ट का हिसाब से पता चला है कि सीरियस कॉर्पोरेट गवर्नेंस लैब्स उनका पास है। ओके। मैं उस मुद्दे पे आ रहा था, जो हर 3 महीने में हम जब मीटिंग करते हैं,
मेरा एक मिनट वो मैं आपसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ और मैं जानता हूँ आपकी कंपनी उस मामले में बहुत आगे और आप हमेशा नंबर्स भी सारे पीएसयू में पहले सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं। लेकिन इस वक्त जो टॉक ऑफ द टाउन है मुझे उस पर एक दो चीज़ें आपसे पूछनी है। वर्स्ट केस सिनेरियो में कितना एनपीए आपका हो सकता है इस अकाउंट में, मैं ये समझना चाहता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने बताया 650 करोड़ का है, आज का दिन में 80 करोड़ का ओवरड्यू है ना। उनका हमारे पास 30% प्लेज है शेयर का, वो हम इन्वोक कर सकते हैं। प्लस हमारा टीआरए और ये सब में मिला करके जितना अमाउंट है, ये जितना ओवरड्यू है पूरा तो नहीं होगा, लगभग वो भी हो सकता है। हम उसका अभी सिंस अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, पूरा क्लैरिटी के साथ मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। जैसे ये हो जाएगा हम बहुत जल्दी सेबी को और स्टॉक एक्सचेंज को और आपके साथ भी माध्यम में भी लोगों को बता देंगे, हमारे निवेशक हाँ को। जी जी डॉक्टर साहब। तो एक और चीज स्पेस में हमारा ज्यादा है जी और ये ई मोबिलिटी बिजनेस सेगमेंट है कि वाइबल सेगमेंट है, तो इसको हम टेक ओवर कर सकते हैं। टेक ओवर करके नए चेंज मैनेजमेंट के लिए भी कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है। इसलिए इसका मतलब जो लोग थोड़े अगर डरे हुए हैं कि भाई क्योंकि रेडा ने लोन दिया तो इतना कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। आपका सिर्फ 650 करोड़ है और वो भी ऐसा नहीं कि आपका पूरा 650 करोड़ डूबने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। राइट सर, ये भरोसा आप शेयर होल्डर को देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये इसीलिए बताना चाहता था, अगर हम पूरा 38 साल में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा दिए हैं और हमारा क्यूमुलेटिव राइटअप 215 करोड़ लगभग है, उससे इस चीज प्रमाणित होता है कि हमारा इतिहास में रहा है। और कोई भी नया और इमर्जिंग में अगर हम करेंगे हमेशा रिस्क रहेगा, तो रिस्क को हम किसी तरह पहले आइडेंटिफाई करें और उसको कैसे मिटिगेट करें या रिस्क कवरेज किस तरह ले, उस तरह का मैकेनिज्म हमारे पास है। अगर हम निवेशक इसमें डरेंगे तो फिर तो रिन्यूएबल एनर्जी में कोई आके निवेश करेगा नहीं, ठीक बात है। फाइनेंस देगा। पर हमारा इतिहास अगर देखेंगे उससे बहुत सारा चीजें क्लियर होगा कि ये ऐसे नहीं है कि, और हमारा जो गवर्नेंस इतना स्टेबल और स्ट्रांग है, हम मॉनिटर करते हैं बड़ा क्लोजली। आप इससे देखेंगे लास्ट क्वार्टर में और इस साल का जो डिसबर्समेंट भी देखेंगे हमारा 28% है। नॉर्मली हमारा डिसबर्समेंट परसेंटेज ज्यादा होता था, हम अभी डिसबर्समेंट से ज्यादा फोकस ना देके अभी गवर्नेंस पे ज्यादा फोकस दे रहे हैं। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है सर। आई एम श्योर कि आपके एक्सप्लेनेशन के बाद आपके शेयर होल्डर्स काफ़ी राहत महसूस कर रहे होंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर और नंबर्स तो आपके बहुत बढ़िया दमदार आए हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दास साहब समय देने के लिए और विस्तार से अपने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।